बेसिकली हम बेनेडिक्ट सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। बेनेडिक्ट सिंड्रोम बहुत हद तक सिमिलर होता है वेबर्स सिंड्रोम से, बस एक माइनर सा 2 से 3 चीज़ों का डिफरेंस है। वो हम डिफरेंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे और जो सिम्टम्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम इजीली डिटेक्ट कर पाएँ। आपको पता है कि मिड ब्रेन से 2 ही नर्व निकलती हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 3 एंड 4। 3 इज़ ओक्यूलोमोटर एंड 4 इज़ ट्रोक्लियर। तो बेसिकली इसमें हमने थर्ड से ही रिलेट रखना है अपना। तो थर्ड इसमें तो इन्वॉल्व होगी, वेबर्स में भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन मेन डिफरेंस इस हेयर इसमें रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है और उसके साथ साथ मीडियल लेमिनिस्कस। व्हाट इज मीडियल लेमिनिस्कस? बेसिकली द फाइबर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द nucleus cuneatus and gracilis which is present at the level of the medulla oblongata। जो वहाँ उस लेवल पे मौजूद होते हैं वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस क्यूनेटस एंड ग्रेसिलस हैं, उनसे जो फाइबर ओरिजिनेट करते हैं बेसिकली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, वो मिलके एट द लेवल ऑफ पोन्स वो बना देते हैं एक नया लेमिनिस्कस, जैसे हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। सो बेसिकली रेड न्यूक्लियस, मीडियल लेमिनिस्कस, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं मेनली बेनेडिक्ट सिंड्रोम में। ये बेसिक और बहुत बड़ा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू वेबर सिंड्रोम। अब हम थोड़ा सा रिवीजन्स को देखते हैं। हमें पता है कि जो रेड न्यूक्लियस है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक या स्पाइनोरूबरल ट्रैक में इन्वॉल्व होता है। एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है। जब रेड न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रैक जो असेंडिंग डिसेंडिंग है ये नहीं करेंगे अपना काम। और दूसरी तरफ जो है वो है ओक्यूलोमोटर, जो नर्व है मिड ब्रेन से निकल रही थर्ड क्रेनियल नर्व। अगर वो भी इन्वॉल्व, मिड ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली ये नर्व भी एंड इसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से अपनी नर्व सप्लाई नहीं दे पाएगी। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि बेनेडिक्ट सिंड्रोम के नीचे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक तरफ का रेड न्यूक्लियस ठीक है जबकि दूसरी तरफ का ब्लैक हुआ पड़ा है। तो मतलब जैसे रेड न्यूक्लियस हमारा ब्लैक होगा तो यूनिलैटरल लेजन, मतलब कि एक तरफ की लेजन होगी, ऑब्वियस बात है ओक्यूलोमोटर पाल्सी होगी और ट्रेमर्स डेवलप हो जाएंगे कॉन्ट्रालैटरल साइड पे। जिस तरफ पे लेजन होगा उस तरफ वाली साइड पे नहीं, ऑपोजिट साइड पे। अब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और उनके सिम्टम्स के हिसाब से देखते हैं। थर्ड क्रेनियल नर्व और ऑब्वियसली रेड न्यूक्लियस और उससे निकलने वाले फाइबर्स ऑब्वियसली डैमेज होंगे इस केस में। इप्सिलैटरल ओक्यूलोमोटर पाल्सी मीन्स कि जिस जगह पे ये सप्लाई अपनी दे रही है वहाँ पे जो है वो सप्लाई रुक जाएगी और इन रिज़ल्ट ओक्यूलोमोटर पाल्सी हो जाएगी। और रूब्रो जो है बेसिकली रूब्रो स्पाइनल फाइबर्स जो निकल रहे हैं या ट्रैक निकल रहा है वो कॉन्ट्रालैटरली जो है वो ट्रेमर्स डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि जी ये सारे के सारे बेसिकली ट्रेमर्स इसलिए हैं कि ये मोटर न्यूक्लियाई में बेसिकली ये इन्वॉल्व होता तो ये सेंडिंग में भी है, लेकिन काफ़ी हद तक ये मोटर है। मोटर मीन्स वो जो डिसेंडिंग ट्रैक में है। अब देखें रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो कि एक डिसेंडिंग ट्रैक है और ये उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से ये हमारे ना ट्रेमर्स डेवलप करता है। क्योंकि आपको पता है जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है वो बेसिकली फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बेसिकली इनहिबिट कर रहे होते हैं या फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सो उस लिहाज से आप याद रख सकते हैं कि मे भी इस वजह से ट्रेमर्स डेवलप करते हैं मसल्स में और डिफरेंट लाइक हाथों के ट्रेमर्स हमें दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ मे भी टांगों के वो कामती नज़र आ सकती हैं क्योंकि ये उनके एक्सटेंसर और फ्लेक्सस को इनहिबिट और फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट में। तो जाहिर सी बात है जब ये ख़राबी पैदा होगी इस ट्रैक में जो इनको कंट्रोल कर रहा है तो हमें ट्रेमर्स दिखाई देंगे। सो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस जो है वेबर्स और बेनेडिक्ट में वो एक तो रेड न्यूक्लियस का है और दूसरा वेबर्स में हेमीप्लेजिया हो रही थी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से जो कि कॉन्ट्रालैटरली थी, और बेनेडिक्ट्स में हेमी एटैक्सिया हो रही है मींस के चलते हुए ट्रेमर्स डेवलप होते दिखाई देते हैं। लाइक चलते हुए बंदे की टांगें कांपती नज़र आती हैं, आपको हाथ कांपते नज़र आते हैं, काम करते हुए हाथ कांपते नज़र आते हैं। ये सारी की सारी सिम्टम्स हैं बेनेडिक्ट की। जबकि हेमीप्लेजिया मतलब कंप्लीट वन साइडेड हेमीपैरालिसिस, हर ऑर्गन या हर लिम्ब जो एक साइड का है वो काम नहीं करता ड्यू टू पैरालिसिस। सो इट इज़ द मेन डिफरेंस। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये सिनारियो में बहुत पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।